गांव के सबसे बड़े घर ठाकुर साहब की हवेली में आज एक विशेष दिन था। ठाकुर रामेश्वर सिंह के चारों बेटे शादीशुदा थे और अब घर में चार बहुएं भी आ चुकी थीं। सबसे खास बात यह थी कि चारों बहुएं एक ही समय गर्भवती थीं और उनका डिलीवरी का समय भी एक साथ ही आ गया था। घर के मुखिया ठाकुर रामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी अम्मा जी पूरे घर को संभालने में लगे थे। घर के नौकर चाकर भी चारों ओर भाग रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुसीबत में थे वे थे ठाकुर साहब के चारों बेटे। सुबह सुबह ही अम्मा जी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। किसी भी समय खबर आ सकती है, सब तैयार रहो। डॉक्टर्स और नर्सेज को भी बुला लिया है, अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर तरफ अफरातफरी का माहौल था। चारों बहुएं सुमन, प्रिया, मंजू और रेखा अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी, लेकिन उनका मन बहुत व्याकुल था। सुमन पहली बहू थी, जो शादी के बाद से ही इस घर को संभाल रही थी। प्रिया, मंजू और रेखा भी उसके साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाती थी। वहीं दूसरी ओर चारों पति राजू, श्याम, रघु और मोहन अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही थे, ताकि अपनी पत्नियों के साथ रह सके। दिन जैसे जैसे ढलने लगा, अम्मा जी की चिंता बढ़ने लगी। तभी अचानक से सुमन ने आवाज लगाई, अम्मा जी, लगता है समय आ गया है। अम्मा जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाने का आदेश देती हैं। इसी बीच प्रिया, मंजू और रेखा की भी तकलीफें शुरू हो गईं। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि सभी की डिलीवरी एक साथ ही होगी। हमें एक ही कमरे में सबकी व्यवस्था करनी होगी। अम्मा जी और ठाकुर साहब की चिंता और खुशी दोनों ही बढ़ गईं। एक बड़े से कमरे को ऑपरेशन थिएटर की तरह तैयार किया गया था। एक के बाद एक चारों बहुओं को वहां लाया गया। पूरा घर दुआओं और शुभकामनाओं से गूंज रहा था। चारों पति कमरे के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे, जबकि अंदर डॉक्टर और नर्सें अपने काम में लगी थीं। अम्मा जी अपने चारों बेटों को सांत्वना दे रही थी, घबराओ मत, सब ठीक होगा। पहले सुमन की डिलीवरी हुई और घर में पहला नन्हा मेहमान आ गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अभी यह शुरुआत भर थी। इसके बाद प्रिया, मंजू और आखिर में रेखा की भी डिलीवरी सफलतापूर्वक हो गई। घर में कुल 4 नन्हे मेहमान आ चुके थे। डॉक्टर ने जब चारों बच्चों को एक साथ देखा तो हंसी छूट गई। उसने कहा, लगता है कि ये चारों बच्चे आपस में पहले से ही दोस्त थे, तभी एक साथ आ गए। बाहर खड़े चारों पतियों की जान में जान आई। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, लगता है घर में 4 खिलौनों का ऑर्डर दे दिया गया था, जो एक साथ डिलीवर हो गए हैं। अम्मा जी ने भी मजाक में कहा, अब देखना चारों बच्चे भी सब कुछ एक साथ ही करेंगे, एक साथ सोएंगे, एक साथ जागेंगे और एक साथ ही मम्मी पापा को परेशान करेंगे। बच्चों का स्वागत और परिवार की खुशी पूरे गांव में ठाकुर साहब के परिवार की खुशी की चर्चा होने लगी। चारों बच्चों के नामकरण की तैयारी धूमधाम से की गई। घर में उत्सव जैसा माहौल था। अम्मा जी चारों बहुओं से कहती हैं, अब तो घर और भी खुशहाल हो गया है, लेकिन तुम चारों मिलकर एक दूसरे का साथ देती रहना, जैसे अब तक देती आई हो। चारों बहुओं ने भी हंसकर जवाब दिया,
अम्मा जी, हम तो ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, आखिर हमारे बच्चे भी एक साथ आए हैं तो हम भी साथ ही रहेंगे। चारों बच्चे जब एक साथ खेलते, हंसते और रोते तो घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। ठाकुर साहब कहते, हमने तो सोचा था कि एक के बाद एक बहू की डिलीवरी होगी, लेकिन इन बच्चों ने हमें भी हैरान कर दिया। ठाकुर परिवार की यह घटना गांव में हमेशा याद की जाने वाली थी। इस कहानी से यह सीख भी मिली कि परिवार में साथ और हंसी मजाक से हर बड़ी समस्या हल्की लगने लगती है। अम्मा जी और ठाकुर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने चारों बहुओं और बच्चों को देखकर कहा, यह घर अब और भी पूरा हो गया है। हमारी यह पीढ़ी भी हमारी तरह प्यार और साथ से आगे बढ़ेगी। और इसी तरह हंसी और खुशी से भरे उस कमरे ने चार नन्हे मेहमानों का स्वागत किया, जो आगे चलकर ठाकुर परिवार की नई पीढ़ी बने। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि परिवार में एकता, साथ और हंसी मजाक किसी भी मुश्किल घड़ी को आसान बना सकते हैं। साथ ही हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना ही असली परिवार का सार है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।